अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बकरा ईद को लेकर एक बहुत बड़ा आदेश आ चुका है, एक बहुत बड़ा ऐलान हो चुका है और एक अजीब व गरीब खबर सामने आ रही है। अजीब व गरीब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बातें कही जा रही हैं उन्हें सुनकर हर मुसलमान परेशान हो जाएगा। कहा जा रहा है कि 14 साल से कम उम्र के जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते। अब आप खुद सोचिए, आप कितने साल के जानवर की कुर्बानी करते हैं? 2 साल, 3 साल या इससे ज्यादा उम्र का मोटा ताजा जानवर। लेकिन 14 साल के बाद तो जानवर बूढ़ा हो जाता है, उसके जिंदा रहने की भी कोई गारंटी नहीं होती। और सिर्फ यही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि जानवर का फिटनेस टेस्ट होगा। अगर जानवर बिल्कुल सेहतमंद हुआ तो कुर्बानी नहीं कर सकते, और अगर बीमार हुआ तब कुर्बानी हो सकती है। दूसरी बात यह बताई जा रही है कि अपने घर में कुर्बानी नहीं कर सकते। अगर घर में कुर्बानी की तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तीसरी बात यह कि कुर्बानी से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। क्या हम इस जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं? अब आप सोच रहे होंगे कि मौलाना साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं। दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। पहले आपको वो वीडियो दिखाऊंगा, इसके बाद पूरी हकीकत बताऊंगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप बीच में वीडियो छोड़कर चले गए तो पूरी बात सही से समझ में नहीं आएगी। मेरे इस्लामी भाइयों, पहले मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, उसके बाद इसकी हकीकत बताऊंगा। लिहाजा वीडियो को गौर से देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि कुर्बानी से पहले हर मुसलमान तक सही जानकारी पहुंच जाए और कोई मुसलमान परेशान ना हो। क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप तक सही, अहम और जरूरी जानकारी पहुंचाऊं। बकरा ईद में अभी चंद दिन बाकी है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि कोई मुसलमान किसी परेशानी में न फंसे। ऐसा न हो कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करने के लिए कुर्बानी करें और कहीं गलत जानकारी की वजह से मुश्किल में पड़ जाए। दोस्तों, पहले वीडियो देखिए, फिर इसकी पूरी हकीकत जानिए, और हाँ, वीडियो को दबाकर शेयर जरूर कीजिए। पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार ने सत्ता में आते ही 2 बड़े फैसले लेकर साफ कर दिया है कि अब राज्य में सिर्फ सरकार नहीं बदली है, बल्कि शासन का तरीका और राजनीतिक संदेश भी बदलने वाला है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने बकरीद से ठीक पहले पशु वध को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। कुछ खास श्रेणी के पशुओं को बिना फिटनेस सर्टिफिकेट काटने पर रोक लगा दी गई है और सार्वजनिक जगहों पर पशु वध पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में सुबह की असेंबली में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है। यानी एक फैसला त्योहारों, कानून व्यवस्था और धार्मिक संवेदनशीलता से जुड़ा है, जबकि दूसरा राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पहचान के बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। इन दोनों फैसलों ने बंगाल में बहस तेज कर दी है कि क्या नई सरकार सिर्फ प्रशासनिक बदलाव कर रही है या फिर राज्य की पहचान को भी नए तरीके से गढ़ना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह और आप देख रहे हैं न्याय विद अनन्या। आज हम आपको बताएंगे कि बंगाल में नई सरकार के आदेश के बाद बकरीद पर क्या बदलेगा, किस पर असर पड़ेगा, क्या बकरे की कुर्बानी पर भी रोक लगेगी, किन पशुओं के वध पर लागू हुए हैं ये नए नियम, और क्या बंगाल ऐसा कानून लाने वाला पहला राज्य है, और वंदे मातरम और पशु कानून के पीछे क्या संदेश है। तो सबसे पहले बात करते हैं पशु वध वाले आदेश की। आदेश आते ही सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि क्या अब बंगाल में बकरीद पर कुर्बानी पर असर पड़ेगा। इसका जवाब थोड़ा ध्यान से समझना होगा। सरकार के नोटिफिकेशन में जिन पशुओं का नाम है उनमें बैल, बैल बछड़े, गाय, बछिया, नर और मादा भैंस, भैंस के बच्चे और बधिया भैंस शामिल हैं। यानी ये नियम मुख्य रूप से गोवंश और भैंस वर्ग पर केंद्रित हैं। बकरों यानी कि गोट्स का नाम इसमें सीधे तौर पर नहीं लिखा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि बकरीद पर बकरे की कुर्बानी पूरी तरह से बैन हो गई है।
लेकिन सरकार ने ये जरूर साफ कर दिया है कि खुले में सार्वजनिक जगहों पर, सड़क के किनारे या फिर अनधिकृत स्थानों पर किसी भी तरह का पशुवध नहीं होगा। यानी अगर कुर्बानी नियमों के बाहर या फिर खुलेआम होती है तो प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। सरकार ने यह कदम पश्चिम बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 और कलकत्ता हाईकोर्ट के 2018 के आदेश के आधार पर लागू किया है। इसके तहत सूचीबद्ध मतलब लिस्टेड पशुओं के वध के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होगा। ये सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं मिलेगा। नगरपालिका प्रमुख या फिर पंचायत समिति के अध्यक्ष और सरकारी पशु चिकित्सक दोनों को लिखित रूप से ये मानना होगा कि पशु 14 साल से ज्यादा उम्र का है, अब काम या फिर प्रजनन के लायक नहीं है, या फिर वो स्थायी रूप से घायल, विकलांग या फिर किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। आसान भाषा में कहें तो सरकार कह रही है कि स्वस्थ और उपयोगी पशुओं का मनमाना वध अब नहीं होगा और पुराने कानून को अब ज्यादा सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि वध सिर्फ अधिकृत यानी कि ऑथोराइज्ड बूचड़खानों में ही होगा। यानी नगरपालिका या फिर प्रशासन द्वारा तय जगहों के बाहर ऐसा करना गैर कानूनी माना जाएगा। नियम तोड़ने पर 6 महीने की जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। जुर्माना 1000 रुपए तक का हो सकता है। इसलिए बकरीद से ठीक पहले आए इस आदेश को लोग सिर्फ कानूनी कदम नहीं बता रहे हैं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी मान रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बंगाल ऐसा करने वाला पहला राज्य है? तो जवाब है नहीं। भारत में पशुवध, खासकर गाय और गोवंश से जुड़े कानून कई राज्यों में पहले से मौजूद हैं, बस उनके नियम अलग अलग हैं। देश में इस मुद्दे पर कोई एक जैसा राष्ट्रीय कानून नहीं है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में गायवध पर काफी कड़े या फिर लगभग पूर्ण प्रतिबंध हैं। पंजाब और कई अन्य राज्यों में भी सख्त प्रावधान है। वहीं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कुछ परिस्थितियों में फिटनेस या फिर प्रमाण पत्र आधारित अनुमति का मॉडल है। वहीं दूसरी तरफ केरल, गोवा और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में नियम अपेक्षाकृत अलग या फिर कम कठोर हो सकते हैं। यानी बंगाल का कानून बिल्कुल नया नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि नई सरकार इसे ज्यादा सख्ती और ज्यादा राजनीतिक दृष्टिता के साथ लागू कर रही है। दरअसल भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी राज्यों को गायों और दुधारू या फिर कामकाजी पशुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की बात कही गई है। इसलिए दशकों से अलग अलग राज्यों में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समीकरणों के हिसाब से कानून बनाए जाते हैं। यानी बंगाल में जो हो रहा है वो सिर्फ एक नया कानून लाना नहीं, बल्कि पुराने कानून को नए राजनीतिक भाषा में लागू करना ज्यादा लगता है। खास बात यह है कि ये सब ऐसे समय पर हो रहा है जब सत्ता बदली है, बकरीद करीब है और सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिनसे उसकी वैचारिक दिशा साफ दिखे। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो के अंदर आप लोगों ने देख लिया कि ये जो आदेश जारी हुआ है ये बंगाल के अंदर जारी किया गया है। और आप जानते हैं कि पहले वहां ममता बनर्जी की सरकार थी, लेकिन अब वहां हुकूमत बदल चुकी है और नई सरकार आने के बाद ये नए उसूल जारी किए गए हैं। अब उन उसूलों में क्या कहा गया कि 14 साल से कम उम्र के जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते। जानवर का फिटनेस टेस्ट होगा और अगर जानवर में कोई बीमारी या मसला पाया जाता है तभी उसकी कुर्बानी की इजाजत होगी। लेकिन अगर जानवर बिल्कुल सेहतमंद है, ताकतवर है, काम के लायक है तो उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते। अब मेरे इस्लामी भाइयों, जरा सोचिए, मुसलमान कुर्बानी के लिए हमेशा अच्छा, मोटा, ताजा, खूबसूरत और ताकतवर जानवर खरीदते हैं, क्योंकि कुर्बानी का मकसद सिर्फ गोश्त हासिल करना नहीं होता। कुर्बानी का मकसद है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करना, अल्लाह ताला की रजा के लिए अपनी महबूब चीज कुर्बान करना। यही असल जज्बा कुर्बानी है। कुछ लोग समझते हैं कि कुर्बानी सिर्फ गोश्त के लिए की जाती है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुसलमान पूरा साल गोश्त खाते हैं, तो सिर्फ बकरा ईद पर ही गोश्त के लिए कुर्बानी क्यों करेंगे? बल्कि हकीकत यह है कि अक्सर मुसलमान कुर्बानी का गोश्त गरीबों, मिस्किनों और जरूरतमंदों में तकसीम कर देते हैं। अगर किसी ने पूरा जानवर कुर्बान किया तो वो सारा अपने घर नहीं रखता, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए दूसरों तक भी पहुंचाता है। अपने लिए थोड़ा बहुत रखता है और बाकी तकसीम कर देता है। लेकिन अब बंगाल के अंदर ये आदेश जारी किया गया है कि 14 साल से कम के जानवर की कुर्बानी नहीं होगी, फिटनेस टेस्ट होगा और इजाजत के बगैर कुर्बानी नहीं कर सकते। यहां तक कहा गया है कि घर में कुर्बानी नहीं कर सकते।
कुछ मखसूस जगह मुकर्रर की गई है, वही कुर्बानी होगी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि यह आदेश आपको कैसा लगा। और अब जरा यूपी वालों के लिए भी एक अहम बात सुन लीजिए। यूपी के अंदर ऐसा कोई कानून जारी नहीं हुआ कि 14 साल से कम उम्र के जानवर की कुर्बानी नहीं होगी, लेकिन हुकूमत की तरफ से कुछ हिदायत जरूर जारी की गई है। सबसे पहली बात, कुर्बानी करते वक्त वीडियोग्राफी न करें। कुछ लोग जानवर ज़बह करते हुए वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, जबकि शरीयत के एतबार से भी ये मुनासिब नहीं है। दूसरी बात, जब भी बाजार से जानवर खरीद कर लाए तो उसकी रसीद, पर्ची या जरूरी डॉक्यूमेंट जरूर साथ रखें। बगैर कागज के जानवर खरीदने से बचें। तीसरी अहम बात, खुली आम जगहों पर कुर्बानी न करें। ऐसी जगह जहां लोगों का आना जाना हो वहां कुर्बानी से मुकम्मल परहेज करें। सफाई का खास ख्याल रखें ताकि किसी को तकलीफ ना हो। और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हुकूमत ने किसी खास जानवर की कुर्बानी से मना किया है तो उस जानवर की कुर्बानी हरगिज न करें, क्योंकि अगर कोई शख्स चोरी छिपे ऐसा करता भी है तो न सिर्फ कानूनी कार्रवाई हो सकती है बल्कि शरीयत के एतबार से भी ऐसी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। लिहाजा कानून के दायरे में रहकर सफाई और एहतियात के साथ कुर्बानी करें और कुर्बानी के वक्त वीडियोग्राफी से बचें। और हाँ, बकरा ईद से पहले पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान तक सही जानकारी पहुंच सके। खास तौर पर बंगाल और यूपी वालों तक आप देख रहे हैं अपना चैनल फैज़ अशरफ। इस्लामिक अपडेट के लिए, हक बात जानने के लिए और आवाज उठाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपकी ज़हन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें।